जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आपका नोटिफिकेशंस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक डिटेल को समझते हैं और आखिर किस एंट्री में आपका ये वैकेंसी आया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वैकेंसी आपका 10+2 बीटेक एंट्री जो होता है उसमें आपका वैकेंसी आउट हो चुका है। ये आपका परमानेंट कमीशन के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि डेट ऑफ ओपनिंग आपका इस एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन भरेंगे 1 अक्टूबर से, और आपका लास्ट है इसका 10 अक्टूबर। सिर्फ आपको 10 दिनों का टाइम दिया गया है ना, कि आप 10 दिनों के अंदर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस किस ब्रांच में निकला है। तो आपको बता दें, सबसे पहले ये एजुकेशन ब्रांच, दूसरा एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तीसरा टेक्निकल ब्रांच। मतलब एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल एक ही ब्रांच में आ जाता है, जिसमें आपका टोटल 30 वैकेंसी है, जबकि आपका एजुकेशन ब्रांच में 5 वैकेंसी बताया गया और टोटल आपका 35 वैकेंसी आपका इंडियन नेवी के द्वारा परमानेंट कमीशन के लिए आउट हो चुका है। बात करें इसके एज लिमिट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप 2 जुलाई 2002 और 1 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है, या तो इस पर्टिकुलर डेट पर भी हुआ तो आप इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे ना। चलिए, और बस आपका जो एग्जीक्यूटिव और टोटल टेक्निकल जो है, दोनों का भी डेट ऑफ बर्थ बराबर है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसका क्या क्वालिफिकेशंस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको सबसे पहले 10+2 पास होना चाहिए, और आपको सिर्फ पास नहीं, आपको कम से कम 70% मार्क एग्रीग्रेट होना चाहिए। एग्रीग्रेट का मतलब होगा टोटल में आपको, जैसे मैं मान लूँ कि 80% आपको मार्क है, तो इसका मतलब क्या, टोटल में 80% होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, है ना। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि 80% जो है मार्क, ये टोटल में नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, इसमें आपका कम से कम 70% मार्क होना एग्रीगेट कंपलसरी है। और वहीं आपको बता दें कि यदि आप 10th और 12th की बात करते हैं, आपको 50% मार्क इंग्लिश में होना, ये भी कंपलसरी बता दें। एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क इंग्लिश में होना कंपलसरी। अब बात करते हैं क्या इसमें 10+2 जो दे चुका है वो सबको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको बता दें जानकारी के लिए, ये SSR वैकेंसी नहीं है। ये जो वैकेंसी है आपका, ये JEE पर आधारित है, क्योंकि आपको बता दें कि यदि आपने 2021 में जो आपका 4 सेशन चला था, फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो सेशन, और मई वाला सेशन, जो यदि आपने किसी में भी आपने यदि अपियरिंग हुआ है JEE एग्ज़ाम में, और आपका जैसा कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट भी आई थिंक 1-2 दिन पहले आ चुका है, और यदि आप इस एग्ज़ाम में अपियरिंग हुए हैं और आपके पास उसका रैंक कार्ड है, तो आप इसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, इसके लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसमें आपको कम से कम जो JEE का एग्ज़ाम होता है उसको देना कंपलसरी है, और उसमें भी आपको रैंक वाइज आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, फिर आपको SSB कॉल अप लेटर दिया जाएगा, फिर आपको SSB पर बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसेस होगा। जैसे आपका NDA हो गया, CDS हो गया, FCAT में होता है, उसी प्रकार से ये भी एंट्री आपको माना है ना। बस उसमें क्या होता है कि आपको सब कुछ एग्जाम बेसिस पर, तो बस इसमें किसी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं देना है ना। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा हु कैन अप्लाई, तो कर सकता है कैंडिडेट हु अपियरिंग फॉर JEE 2021 फॉर BA और BTech एग्जाम कॉल अप फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB विल बी इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द JEE। बता चुके आपको, वही रैंक के आधार पर आपको पब्लिश करा है, आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, आप SSB में जाके उसमें अपियरिंग होते हैं ना। तो सिंपली आपको 10+2 पास है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको अप्लाई कर सकते। बिल्कुल आपको बता दें, सिर्फ जो JEE है वही इसको अप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें जहाँ कहाँ अप्लाई करना है, तो जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेवी की www.joinindiannavy.government.in पर आपको जाके इसको अप्लाई करना है ना। चलिए, तो मैंने पूरा डिटेल इसके बता दी। बिल्कुल आप, यदि आपके दिमाग में यह रख मैं 10+2 पास हूँ तो अब मैं भर दूंगा, तो बिल्कुल आप ये गलत सोच रहे हैं। पहले इसमें चलता था, बट अब जो है वो JEE रैंक के आधार पर दिया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन वैकेंसी के डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप चैनल पर नहीं तो कुछ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस स्टूडेंट ने आपके साथ ने जिस साथी ने आपकी बार JEE का एग्जाम दिया, उसको जरूर बताइएगा कि आपके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का मौका बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।